साथियों, आपसे एक प्रश्न पूछा जाए कि जनेऊ कौन धारण करता है, यानी कि 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा कौन धारण करता है, जिनको संस्कृत में यज्ञोपवीत कहा जाता है, यानी कि जनेऊ। आप क्या जानते हैं जनेऊ बनता कैसा है? और मैंने इस व्यक्ति से इस व्यक्ति के द्वारा बनाए जा रहे जनेऊ को अपने आंखों से देखा। ये पवित्र धागा जिनके कंधे पर, यानी कि कंधे पर ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा जब कंधे पर विराजमान होता है, धारण करते हैं, तो ये माना जाता है कि वो व्यक्ति पवित्र है। आज हम बताएंगे ये 3 धागों वाला सूत से बना पवित्र धागा बनाते कैसे हैं। साथियों, पहले हम जान लें कि जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत क्या है, इसको क्यों धारण करते हैं, इसकी पवित्रता क्या है। साथियों, यहाँ पर हम पूरी जानकारी देंगे और फिर ये बनाते कैसे हैं इसको बताएंगे। हिंदू धर्म के 24 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहा जाता है। यानी कि इसको आप जानेंगे, पूरी पड़ताल करेंगे कि ये जनेऊ पहनते क्यों हैं, ये 3 धागों वाली जनेऊ का महत्व क्या है। याद रखिएगा, यहाँ पर उपनयन का अर्थ है कि पास या सन्निकट ले जाना। किसके पास? ब्रह्मा ईश्वर और ज्ञान के पास ले जाना। सनातन हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक उपनयन संस्कार के अंतर्गत ही जनेऊ पहनी जाती है, जिसे यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं। इस संस्कार में मुंडन और पवित्र जल में स्नान भी अहम होते हैं। ये है उपनयन संस्कार। अब देखते हैं कि सनातन धर्म की पहचान। हिंदू धर्म में प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है जनेऊ पहनना और उसके नियमों का पालन करना। जनेऊ धारण करने के बाद ही द्विज बालक को यज्ञ और स्वाध्याय करने का अधिकार प्राप्त होता है। द्विज का अर्थ होता है दूसरा जन्म। याद रखिएगा, जिसे व्यक्ति बाएं कंधे के ऊपर और दाएं भुजा के नीचे पहनता है, अर्थात इस गले में इस तरह डाला जाता है कि वह बाएं कंधे के ऊपर रहे। जनेऊ के 3 सूत्र भी हैं: त्रिमूर्ति ब्रह्मा विष्णु महेश के प्रतीक, देव ऋण पितृ ऋण और ऋषि ऋण के प्रतीक, सत्य रज और तम के प्रतीक होते हैं। साथ ही ये 3 सूत्र गायत्री मंत्र के 3 चरणों के प्रतीक हैं, तो 3 आश्रमों के प्रतीक भी। जनेऊ के एक एक तार में 3-3 तार होते हैं, ध्यान रखिएगा। अतः कुल तारों की संख्या 9 होती है। इनमें 1 मुख, 2 नासिका, 2 आंख, 2 कान, मल और मूत्र के 2 द्वार मिलकर कुल 9 होते हैं। इनका मतलब है कि हम मुख से अच्छा बोलें और खाएं, आंखों से अच्छा देखें और कानों से अच्छा सुनें। जनेऊ में 5 गांठ लगाई जाती है, जो ब्रह्मा, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है। ये 5 यज्ञों, 5 ज्ञानेंद्रियों और पंचकर्मों के भी प्रतीक है। साथियों, ये देखिए, ये बुजुर्ग व्यक्ति जो जनेऊ बना रहा है। याद रखिएगा, जब हमने इनसे जानकारी चाही तो इन्होंने जानकारी देने से मना कर दिया, लेकिन कैमरे में कैद करने की अनुमति मिल गई। देखिए, एक धागा एक सूत की धागा को किस तरह से उसको जनेऊ का स्वरूप दे रहा है। कितना मेहनत लगता है, और इनका रोज का काम है दोस्तों। इसी तरह का रोज जनेऊ बनाते हैं और जनेऊ संस्कार में इनका प्रयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जनेऊ की लंबाई 96 अंगुल होती है, इसलिए ये अंगुल से नापता है। देखते रहिएगा ये वीडियो को
कि किस तरह से वो नापता है, क्योंकि जनेऊ धारण करने वाले को 64 कलाओं और 32 विद्याओं को सीखने का प्रयास करना चाहिए। 32 विद्याओं, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 अंग, 6 दर्शन, 3 सूत्र ग्रंथ, 9 अरण्य मिलाकर होती है। 64 कलाओं में वास्तु निर्माण, व्यंजन कला, चित्रकारी, साहित्य कला, दस्तकारी, भाषा, यंत्र निर्माण, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, दस्तकारी, आभूषण निर्माण, कृषि ज्ञान आदि आती है। ये सभी का ख्याल रखते हैं जब वो जनेऊ बनाते हैं। जनेऊ बनाना इतना आसान नहीं है, इसमें विशेषज्ञ का होना नितांत जरूरी है। साथ ही साथ वो व्यक्ति जनेऊ बनाएगा जो हमेशा पवित्र रहते हैं। जनेऊ धारण करने के समय बालक के हाथ में एक दंड होता है। इस दौरान वो बगैर सिला एक ही वस्त्र पहनता है और उसके गले में पीले रंग का दुपट्टा होता है। बहुत ही धारण करने वाले व्यक्ति को भी पवित्र होना पड़ता है और जनेऊ बनाने वाले व्यक्ति को भी बहुत ही पवित्र रहना पड़ता है दोस्तों, तभी जाकर जो है जनेऊ बनता है। हमने ये जनेऊ बनाते हुए देखा है और ये बुजुर्ग व्यक्ति जो हो सकता है कि ये जो जनेऊ बना रहा है वो भी नाप जोप की और उसमें सुंदरता भी रहे। साथ ही साथ ये एक एक बात को ख्याल रखते हैं। वो खुद चेक करके देखते हैं कि ये टिकाऊ है या नहीं। साथ ही साथ जब कंधे पर ये जनेऊ विराजमान होगा, धारण किया जाएगा, तब इसकी उपयोगिता भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी कि सहजता होनी जरूरी है और एक नाप जोप करते हैं। वो एक एक बात को ध्यान रखते हैं, कौन सी धागा होगा, कितना मोटाई होगा और उसके लंबाई का भी ख्याल रखते हैं। वो इसी तरह रोज यही काम करते हैं। हमने बताया कि एक दिन में कितने जनेऊ बना लेते हैं। उनका कहना है कि कभी कभी 5000 जनेऊ भी बन जाता है और 5000 से अधिक भी। ये एक एक बात को ध्यान रखते हैं। हमने जब देखा तब हम भी आश्चर्य हो गए कि इसी तरह से बनता है जनेऊ का 3 धागा, यानी कि सूती धागा। साथियों, ये आपको आश्चर्यचकित कर देगा देखकर। मैं सम्मान करता हूँ, नमन करता हूँ इस व्यक्ति को जो शुभ कार्य करने में वो ये योगदान दे रहे हैं।